पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, और आइए सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की मीटिंग जारी है। सचिवालय में चल रही कैबिनेट की बैठक, सभी कैबिनेट मंत्री यहां मीटिंग में मौजूद रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। 21 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन हो रहा है। दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपांकर, क्या बैठक इस समय भी चल रही है और इस बैठक की बड़ी बातें बताइए, साथ ही अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर क्या मोहर लग सकती है, इस पर विस्तृत जानकारी दें। अभी मतलब से कुछ सेकंड पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और अभी जो खबर सामने निकल कर आई है वो है कि अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा का जो सत्र 21 तारीख से गैरसैंण में होगा, उस पे अनुपूरक बजट पास किया जाएगा। जिन जिन विभागों को जितने बजट की आवश्यकता है वो पास होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की गई है कि अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में अनुपूरक बजट पर धामी सरकार ने मोहर लगाई है। यानी जो अगला बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर का जितना भी अभी हिस्सा बचा हुआ है, जितना समय बचा हुआ है, उसमें विभागों को जिस बजट की जरूरत थी वो बजट अब अलॉट होगा। जी शुक्रिया पर दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सांगठनिक चुनावों के सिलसिले में बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इसमें सदस्यता अभियान से लेकर सांगठनिक चुनाव का रोड मैप तय किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। क्या उत्तराखंड बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा या महेंद्र भट्ट को ही दोबारा से संगठन की कमान सौंपी जाएगी? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल होंगे। उत्तराखंड से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार के साथ तीनों महामंत्री इस मीटिंग में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक के बाद बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगी सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया और नवंबर तक प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी में खास फोकस अध्यक्ष पद को लेकर बना हुआ है, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा पहुंच चुके हैं। अब ये पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है कि भट्ट अध्यक्ष बने रहते हैं या फिर उन्हें बदला जाता है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ। पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, जिस स्थान पर मैं वहाँ हमारे लिए पर्याप्त है, और जो भी निर्णय पार्टी तय करती है उसको हम लोग सबके लिए सिरोधार्य होता है। प्रदेश को लेकर लॉबिंग भी होने लगी है। ठीक है, राजनीतिक दल में सबकी सुनने की स्थितियां रहती हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। निर्णय जब होता है सर्वसम्मत का ही होता है। बीजेपी में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का भी ध्यान रखा जाता है। मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं और ठाकुर हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से हैं और ब्राह्मण हैं। यदि पार्टी नया अध्यक्ष चुनती है तो ये तय है कि अध्यक्ष गढ़वाल से ही होगा और ब्राह्मण ही होगा। लिहाजा गढ़वाल के बीजेपी नेताओं में अध्यक्ष पद के लिए अंदर खाने लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी दावेदारी जता रहे हैं, तो पार्टी महामंत्री आदित्य कोठारी का नाम भी अध्यक्ष पद के दावेदारों में शामिल है। देखो, उसका एक बड़ा कारण है कि मैं संगठन में बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि जब भी कोई चर्चा होगी तो उसमें चर्चा में तो नाम रहेगा ही। निर्णय होगा या नहीं होगा वो अलग विषय है, नहीं चर्चा तो होगी। पार्टी दायित्व नहीं, अगर जो भी दायित्व दिया जाएगा, मैं तो पार्टी कार्यकर्ता हूँ, वो मुझे बूथ का अध्यक्ष बना देंगे, मैं बूथ पे काम करना शुरू कर दूंगा। क्या दिल्ली में होने वाली मीटिंग के तत्काल बाद बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा, जो 15 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और फिर जाकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस पूरी प्रक्रिया में नवंबर तक का वक्त लगना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टर्स आज हड़ताल पर रहने वाले हैं। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड में भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर है, जिसका असर देखा जा रहा है। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जबकि सीनियर डॉक्टर्स ओपीडी देख रहे हैं। हालांकि कंफ्यूजन के चलते दून हॉस्पिटल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जानकारी ना होने के चलते लोग सुबह से ही लाइनों पर लगे हुए नजर आए। देहरादून के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोनेशन में पूरी तरह से ओपीडी सेवाएं बंद हैं और डॉक्टर्स समेत यहां पूरा मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर है। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, ताकि किसी भी डॉक्टर को इस तरह की घटना का सामना ना करना पड़े।
आए हैं और इसकी कोई खबर नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं पता था। सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं, अभी पता चला कि आज हड़ताल है, तो बड़ी परेशानी हो गई है। बिल्कुल मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हम भी उनके साथ हैं। देखिए इस चीज के लिए हम भी उनके साथ, मतलब हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, हमेशा से रहती है। इन चीजों के लिए हड़ताल होनी चाहिए, पर लेकिन इस चीज के लिए मतलब जैसे अगर पहली बार यहाँ स्टिकर लगा होता है, इतने सारे लोग परेशान नहीं होते इस चीज से। नहीं, एक हद तक बस जायज है, लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि इस फैसले का जो है जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय ले, ताकि हम लोगों को समस्या न हो, पेशेंट लोगों को समस्या न हो। हाँ, लेकिन ये है, लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए, ये बात सही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, और इस प्रोटेक्शन के खिलाफ जो है आवाज उठनी चाहिए, और आवाज तब तक उठनी चाहिए जब तक उस डॉक्टर को, बेचारी को न्याय न मिल जाए, तब तक आवाज उठनी चाहिए। बस हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सिक्योरिटी एक्ट जो है वो बना हुआ है, लेकिन ढंग पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अगर हम सुरक्षित महसूस करेंगे, हम तभी अपना कार्य पूरी क्षमता से कर पाएंगे। तो सरकार से यही गुहार रहेगी कि हमें सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए कि हम अपनी क्षमता से कार्य कर पाएं। पहली चीज तो जो हमारे मेडिकल परिवार की एक महिला जो थी, हमारी रेजिडेंट डॉक्टर थी कोलकाता में, उनके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ। जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा मेडिकल परिवार में हमारे फीमेल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और जो मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए उनको बेसिकली ऐसा माहौल मिले जिसमें उनको सुरक्षित महसूस हो। प्रॉब्लम स्पेशली जो हम लोग लेडी डॉक्टर्स हैं, हम लोग यहाँ पे स्टेडियम रात में हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पेशेंट्स देख रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में भी हम लोग कई बार ऐसा फील करते हैं कि इतने एग्रेसिव पेशेंट्स आते हैं कि इनके रिलेटिव्स होते हैं कि जिनको हमें प्रॉब्लम आती है, तो हमें तो सुरक्षा चाहिए। तो कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की हत्याकांड के बाद अब देखिए देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश और अपनी सुरक्षा को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं ऋषिकेश एम्स में भी कोलकाता की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स की हड़ताल को आउटसोर्स कर्मचारी के साथ 2000 नर्सिंग स्टाफ का भी साथ मिल रहा है। हालांकि एम्स ऋषिकेश में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं, लेकिन मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जो भी घटना हुई कोलकाता में हुई, उनके अपराधियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करके उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जाए। और दूसरा, जो सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको संसद में दोनों सदनों में जल्दी से जल्दी पारित करके धरातल पर लागू किया जाए, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़े। दिक्कत यही आई कि हम लोग पूरी रात का सफ़र करके आए, इसने अपनी छुट्टी ली, अब हम फिर दोबारा जा रहे हैं, फिर इसको फ्राइडे को बुलाया है, तो थोड़ी यही दिक्कत आती है ना। फिर मैं भी अब जाऊंगी, फिर इसको साथ आऊंगी, एक अटेंडेंट तो चाहिए होता है ना। स्ट्राइक है, सही है, लेकिन उसके साथ में कुछ तो साथ में होना चाहिए। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के विरोध में डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल का जो असर दिखा रखा है वो अब देखा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स यहां पर हड़ताल पर हैं और मरीज उनके तीमारदार परेशान हैं। मसूरी में भी देखिए हड़ताल का असर देखा गया है, जहां पर मसूरी उप जिला चिकित्सालय में सभी डॉक्टर और स्टाफ के घंटाघर चौक पर विरोध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की गई है। इस मौके पर सभी लोगों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इधर हड़ताल के चलते मसूरी में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि ये बहुत ही भयानक और बहुत ही शर्मनाक एक हादसा हुआ है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और आगे भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, पकड़े, उन्हें सजा दे, क्योंकि केवल एक रेप या एक किलिंग नहीं थी, एक ब्रूटल किलिंग थी। इस तरह की हमारे भी छोटे बच्चे हैं, कल की डेट में वो भी कॉलेजेस जाएंगे, तो हम कैसे उन्हें भेजें सर? मतलब वो पेशेंट्स के लिए, इसके लिए अपने घर को त्याग के बाहर निकलते हैं और उनके साथ ये होता है, तो इसके तो हम बिल्कुल विरुद्ध हैं। और आज की तो ओपीडी नहीं हो रही है इस तरह से, तो हमें लगता है कि बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको आगे बढ़ते बता देते हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता जघन्य घटना के विरोध में हल्द्वानी में भी डॉक्टर्स में गुस्सा है। डॉक्टर्स के अंदर आक्रोश हल्द्वानी में भी देखा गया। हल्द्वानी में डॉक्टर्स ओपीडी बंद करके सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। कोलकाता और जूनियर डॉक्टर यहाँ के न्याय मांग रहे हैं सड़कों पर उतरकर।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके की घटना हुई उसका गुस्सा देश भर के डॉक्टरों में देखने को मिल रहा है। और इस समय जो है हल्द्वानी में डॉक्टर्स जो है पूरी तरीके से अपना कामकाज छोड़ करके यानी स्ट्राइक पर हैं आईएमए की कॉल पर, और इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स का गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये डॉक्टर्स जो रोजाना मरीजों को देखते हैं आज पूरी तरीके से ओपीडी ठक कर यहाँ पर पहुंचे हुए। हमारे साथ आईएमए के सेक्रेटरी यहाँ पे प्रदीप जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, किस तरीके का प्रदर्शन है और क्या आपकी अपील है? ये हमारा एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है जो वेस्ट बंगाल में जैसे आप देख रहे हैं, जैसा वहाँ पे एक इतना हीनस क्राइम हुआ है, ऐसे ब्रूटली एक हमारे साथ की एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ में रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड जो है स्तब्ध है इस घटना को देख करके। लेकिन मजाल है जो वहाँ पे जो उनके जो कल्प्रिट हैं उनको अरेस्ट किया जाए, कुछ नहीं उसके नाम पे पूरा लिपापोती हो रही है। पूरे 5-10 हज़ार लोगों को बुला करके पूरे मौके को तहस नहस कर दिया गया है, सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया है। तो पहाड़ के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। नैनीताल में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। वहीं मेडिकल स्टाफ ने नैनीताल में रैली निकाली और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बेहद जरूरी है। अल्मोड़ा में भी सरकारी डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। अल्मोड़ा के सरकारी अस्पताल की ओपीडी भी बंद है। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। दूर दूर से अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को वापस घर लौटना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में कोलकाता कांड को लेकर डॉक्टर्स में भारी गुस्सा है। डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार यहां कर रखा है। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाएं बंद हैं। मरीज इससे परेशान हैं। हड़ताल की वजह से मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। दूर दराज से अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को अपने परिजनों के साथ इलाज के बिना ही वापस लौटना पड़ रहा है। इसके साथ ही टिहरी जिला अस्पताल बोराड़ी में डॉक्टर्स और स्टाफ ने कार्य बहिष्कार किया। रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स और स्टाफ 24 घंटे तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। पौड़ी में भी डॉक्टर्स की हड़ताल है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है। हरिद्वार के जिला अस्पताल भी डॉक्टर्स और स्टाफ से यहां पर कार्य बहिष्कार की वजह से पेशेंट्स काफी दिक्कत में दिखे। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने ओपीडी ठप करके हाथों में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की अपनी नाराजगी दिखाई, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला डॉक्टर्स ने कोलकाता रेप कांड की कड़ी निंदा की है और देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार से कोलकाता घटना के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके साथ ही देश में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी दोहराई है। हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित महसूस कराना होगा। हमें अपने डॉक्टरों को ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि जहां वो सेवा दे रहे हैं वो वहाँ पे महफूज हैं, वो वहाँ पे सुरक्षित हैं, ताकि उनका पूरा फोकस चिकित्सा सेवा देने में रहे, अपनी जान बचाने के लिए ना रहे। पहले से ही हॉस्पिटलों में क्योंकि लोग मरीज परेशान आते हैं तो कई बार अपने आवेश को, अपने रोष को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो रोष भी डॉक्टरों पे निकलता है। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा, उस लड़की को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम किसी का भी उपचार नहीं करेंगे। बस यही हमारी मांग है। देहरादून से खबर, जहां पर थाना क्लेमेंटाउन इलाके में दबंगों ने 2 लड़कों के साथ जमकर मारपीट की है। इस दौरान दबंगों ने पिस्टल भी लहराई है। सोशल मीडिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वायरल हो रखी है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। मारपीट के दौरान गाड़ी को तोड़फोड़ की गई है, गाड़ी के साथ नुकसान पहुंचाया गया है। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की है, शोभा यात्रा का वो हिस्सा बने हैं। शोभा यात्रा का शुभारंभ उन्होंने किया है। सहारनपुर चौक पर जो शोभा यात्रा निकली है उसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। मुख्यमंत्री धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शोभा यात्रा का जो शुभ आरंभ हुआ है टपकेश्वर महादेव की, उसके शुभारंभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संत समाज के बीच में मौजूद रहे। आज
संत समाज ने मुख्यमंत्री का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया। टपकेश्वर महादेव की निकाली गई शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह की तस्वीरें आपके सामने। गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर शनिवार को स्पीकर ने मीटिंग की, जिसमें पुलिस प्रशासन ने जुड़े सीनियर ऑफिसर्स शामिल हुए। स्पीकर ने सत्र में सभी तैयारियों और व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 21 अगस्त से गैरसैंण में मॉनसून सत्र होना है, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी अफसरान सीएस और डीजीपी के साथ सारे अफसरान पहुंचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहां पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहां पर। केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आपदा की वजह से पैदल ट्रैक कई जगह टूट चुका है, लेकिन अब पैदल ट्रैक पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि लगातार प्रशासन एसडीआरएफ काम कर रहा है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, लगातार प्रशासन के माध्यम से वहाँ पे जिला प्रशासन के एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ के माध्यम से रूटों को दुरुस्त किया जा रहा है और मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लगातार उसकी मॉनिटरिंग करी है, समस्त अधिकारियों को जिन्होंने वहाँ पर स्टेशन होके यात्रा जल्द से जल्द वापस शुरू हो उसके लिए मेहनत करी है। और कल हमारा ट्रैक रूट वापस खुल गया है। बहुत सारे लोग उस ट्रैक रूट के माध्यम से केदार बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अभी भी कुछ काम होने बाकी है, लगातार ऑल्टरनेटिव रूट से भी काम हमारा चल रहा है और उम्मीद यही है कि जितने भी श्रद्धालु अब आएंगे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, उनको अच्छी सुविधा मिलेगी। काशीपुर बस डिपो को एआरएम को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीम ने एआरएम को 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। विजिलेंस का कहना है कि बस कंडक्टर से एआरएम रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत बस कंडक्टर ने विजिलेंस की टीम को दी, जिसके बाद एक्शन हुआ। उत्तराखंड परिवहन निगम अनिल कुमार सैनी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मैडम थोड़ा नीचे गिरफ्तार किया गया है। ये जो शिकायतकर्ता हैं उनकी अनुबंधित बसों को सुचारू रूप से चलाने की एवज में मांग रहे थे रिश्वत के रूप में, तो वो नहीं देना चाहते थे रिश्वत और कार्रवाई चाहते थे, तो कार्रवाई आज की गई है। उत्तरकाशी के धनारी पट्टी में नागराज देवता का दूध गुड्डू मेला धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मेले में शामिल हुए। 10 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करके थुनेर के जंगलों के बीच में देवता के पूजा स्थल पहुंचे। इलाके के लोग अपने घरों में दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, चावल, फल और फूल के साथ पहुंचे और पूरे इलाके की खुशहाली की तस्वीरें देखते ही बन रही थी। कामना नागराज देवता से की गई है। इस दौरान देवता के पक्षवा में दूध, दही और मक्खन से स्नान करके लोगों को आशीर्वाद दिया। मेले का बहुत बड़ा हुआ है। तो पहले लोग यहाँ भैंस लाते थे, फिर छानियों में रहते थे, तो इससे 3 दिन पहले भैंस को पिलाना और या 3 टाइम का या 5 टाइम का दूध जो है उसको उसमें किसी ने नहीं छेड़ना। अपने आप के लिए, चाय के लिए भी बगल से दूसरों से मांग के लाते थे, तब जाके उसकी मट्ठा लगानी, उसका जो मक्खन निकले, जो उस दिन की दही हो अलग की, उस दिन का फिर जो दूध हो वो यहाँ चढ़ाया जाता था। ये देखो, ये हमारा जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनका आराध्य देव है नागराजा, और वो क्षेत्र की खुशहाली के लिए और आम जनमानस की खुशहाली के लिए यहाँ पर साल भर में दिन अपने घर से सारे लोग दूध, दही ला करके यहाँ पर दूध गाड़ू का त्यौहार मनाते हैं, ताकि पूरा क्षेत्र खुश रहे। हमारे जो धन